उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो अब इमिग्रेंट्स के जहन में आना शुरू हो गया कि आइमा जो नया इदारा है सैफ का, सबको पता लग गया है इसको, वो क्यों स्लो है। और ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि बहुत कॉमन है। अब आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि भाई ये तो इससे बेहतर था कि सैफ ही अच्छा था, तो आइमा क्या इसने कर दिया, ये आके बड़े तंग कर रहे हैं, हमें कोई ईमेल्स नहीं आ रही, फलाना तो टिंगना, ये सब चीज़ें आपको कॉमनली सुनने में नज़र आएंगी। ज़ाहिर सी बात है, एक इमिग्रेंट की ज़िंदगी के अंदर जो उसका रेजिडेंस कार्ड है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो नहीं उसको मिलेगा तो वो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा और मेरे ख्याल से मेंटली तौर पे वो स्ट्रेस करेगा इस चीज़ को। पर ये नेचुरल है, किसी बंदे के बस की बात ये नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये हम लोग इस प्रोसेस में से गुजरे हैं। तो अब ये जो आइमा है ये क्यों इतना स्लो है, देखें आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना आपने कि आइमा ये नहीं है कि अभी ये जो अक्टूबर में इन्होंने सेफ को ख़त्म करके और उन्होंने कहा कि जनाब ये आइमा पड़ा है, जनाब अब इसको हम आइमा के अंदर मर्ज कर रहे हैं, ये नया एक नाम इसको हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो बिल्कुल रेडी था। ये पिछले तकरीबन कपल ऑफ ईयर से इसको वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं सैफ को, और वो ख़त्म करते 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 अक्टूबर तक वो चले गए हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप एक मिसाल करें कि एक एडिशनल बर्डन आप किसी एक इदारे के ऊपर डाल दें और वो इदारा ऑलरेडी लोडेड हो, और आप उस इदारे को कहें कि जनाब ये हम मज़ीद आपके ऊपर एक काम डाल रहे हैं, क्योंकि हम ये जो इनकी जो सर्विस दी स्ट्रेंजर फ्रंटेरस है, इनकी सर्विसेज को हम किसी और जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको फिर मसले मसाइल सामने फेस करने पड़ेंगे। अब जब इन्होंने बहुत सारी डेडलाइन दी, 6 महीने बढ़ाते रहे, तीन महीने बढ़ाते रहे आइमा का, एंड ऑफ द डे यानी जब ये सारा कुछ हो गया तो ये था अक्टूबर 2023 के अंदर फाइनली उन्होंने कहा जी कि सैफ अब ये ख़त्म हो जाएगी और आइमा आ जाएगी। अब आइमा का कोई सिस्टम डेवलप नहीं था, ठीक है, किसी किस्म का, और ये जो डिले पीछे होता रहा है इसको चेंज होने की वजह से कि चेंज कर रहे हैं चेंज, यही एक वजह थी कि उनके पास सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, और वो फिर कोशिश करते थे कि चलो मज़ीद इसको 3 माह दे दें, मज़ीद 3 माह दे दें। अभी भी अगर आप देखें तो वो जो सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं आइमा वाले, वो कहते हैं 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम अपना सिस्टम जो है वो अपडेट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे इसकी। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी भी लोग होंगे कि जो शायद ये कह सके कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो 12-14 महीने के अंदर बने। तो कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ये कहेंगे कि यार दूसरे को 1.5 साल में मिल गया था, या अब जो नए आ रहे हैं उनको जल्दी मिल गया है, हम लोगों को यार 2-2.5 साल लगे थे। तो ये बातें मुकद्दर की बातें हैं, आप इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सकते, कुछ बिल्कुल इंसान के हाथ से बिल्कुल बाहर होती है चीज़। तो आप आइमा को बुरा भला कहने के कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप उनको कहेंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना। जब उनके पास सिस्टम डेवलप हो जाना है, उन्होंने आपका जो प्रोसेस है वो उन्होंने कर देना है। इट मीन्स कि अभी इस वक्त सिस्टम डेवलप नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह लेने के कार्ड रीन्यूअल जब आए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के, तो इन्होंने IRN जो सीगा एक इनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप IRN के दफ्तर के अंदर अपॉइंटमेंट लें, और लोगों ने ली भी, और लोगों ने उसके ऊपर चंद बंदे जो थे वो इवन उन्होंने पर्सनली विज़िट भी किया। तो उन्होंने IRN वालों ने कह दिया कि भाई हमारे पास किसी किस्म का कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं है। सीगा की ऐप तो पहली डेवलप थी, वो सबको पता है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट लेना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम अपडेट नहीं है, तो लोगों को वापस भेज दिया अर्ली डेज़ के अंदर। फिर ये तकरीबन अक्टूबर की 6-7 तारीख को या 8 को, अप्रॉक्सीमेट 6-7 को ही इन्होंने रीन्यूअल कार्ड जो है वो सेफ की जो पुरानी वेबसाइट थी sef.pt, उसके ऊपर उन्होंने अलो किया कि भाई आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट जो बना के उसके ऊपर से आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। तो आप देखें कितनी ज़्यादा लैक ऑफ एक तो कम्युनिकेशन और लैक ऑफ वर्किंग है, और उन्होंने एक इदारे को हैंड ओवर सारा कुछ कर दिया, और जिसके पास किसी किस्म का अभी तक सिस्टम ही डेवलप नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आपने डाला है इस इदारे के ऊपर। मेरी अपनी एक सेंस के अंदर ये बात मौजूद है कि भाई अगर ये इदारा आपको मैनुअली काम करके देगा, यानी आप खुद इन पर्सन जाके वहाँ पे काम करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कार्ड बहुत लेट होंगे, और ऐसा नहीं होगा। ये इदारा, ये जो आइमा इन्होंने डेवलप किया है, ये ऐसा नहीं करेगा
कि आपके जो काम है जितने भी हैं वो मैनुअली करें, फ़ोन पे करें, और फिर आपको कहें कि जनाब ये आपकी अपडेट है, फ़लानी अपडेट, आप आ जाएँ जनाब काउंटर के ऊपर, ये आपको हम करके दे रहे हैं। ऐसा मेरी नज़र के अंदर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये होगा क्या कि ये इसको डिजिटलाइज़ करेंगे सिस्टम को। पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम A to Z जो है ये डिजिटलाइज़ हो जाएगा आपका सिस्टम। जैसे आप इसकी मिसाल ले लें कि आपकी अपॉइंटमेंट की मैं एक एग्जांपल कहता हूँ। सापा के पोर्टल से अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो बिल्कुल सिस्टम ऑनलाइन आप वहाँ से उठा सकते हैं और अपॉइंटमेंट जाके आप फिंगर अपने दे सकते हैं। फ़ाइल आप लॉक कर सकते हैं। पहले फ़ाइल मैनुअल थी, शायद जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा। पहले फ़ाइल आप पूरा एक पलंदा बना के तो आप शेफ़ के दफ्तर में भेजते थे बाय कोरियर, लेकिन अब ये ऑनलाइन है। अपॉइंटमेंट भी आपको ऐसे नहीं आती थी, फ़ोन करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। हाँ, लेकिन उस वक्त इतनी इनकी हेल्पलाइन जो थी वो बिजी नहीं होती थी, आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो आयमा के पास, जैसे मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ऐसी जो वर्क फोर्स है वो नहीं है, तो मैन पावर नहीं है, तो वो इस चीज़ को ऑनलाइन ही करेंगे, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ हाल ही ये चीज़ नहीं होगी, बहुत ह्यूज और चीज़ें अंदर ऐड कर देंगे, जिसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी देखे नेशनैलिटी उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। अभी इसके अंदर मेरे ख्याल से लिस्बन और पोर्टो के अंदर 2 जगहों पे आपकी वो ऑनलाइन जाके सबमिट होती है, लेकिन ये सिस्टम इन्होंने सारे का सारा पूरा का पूरा इन्होंने ऑनलाइन कर देना। और जितनी कंजर्वातोरियोस इस वक्त पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, ब्रागा, विला दो कोंद है, विला दा गिया और संताराई, कोइम्ब्रा, ब्रागा, कुछ भी, लिस्बन ऑलरेडी इसमें मौजूद है आपका। जितनी भी जिधर आप उसको मतलब सोचें, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी और ये सारी की सारी आपकी वकील के थ्रू की जाएंगी। उसका रीज़न ये होगा कि जो IRN के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनका ये जो काम है ये तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब उनके पास डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उन्होंने पूरा एक फॉर्म फिल करके सारा कुछ प्रोसेस करके फिर वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके फिर वो सिस्टम के अंदर अपडेट करते हैं कि जनाब ये सिस्टम के अंदर हमने क्योंकि वो अच्छा खासा काम है, उसमें गलती नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर वो फिर वेरिफिकेशन है। जब ये ऑनलाइन जाता है डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद फिर वो अथॉरिटीज़ उसको वेरीफाई करती हैं। तो जब ये ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम जाएगा, तो डेफिनेटली ये वकील जितना भी होगा सारे का सारा काम जो IRN का ऑफिसर है वो करता है अपने दफ्तर के अंदर, सारे का सारा काम ये वकील करेगा उसके, जिसकी आप उसको फ़ी पे करेंगे वकील को। जबकि IRN का ऑफिसर जो है इस चीज़ की फ़ी आपसे नहीं लेते, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पहले ही तनख्वाह ले रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा सारा सिस्टम, इस के अंदर काम जब वकीलों को मिल जाएगा नेशनैलिटी का, तो IRN के पास थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन आएगी, वो दूसरे कामों की तरफ तवज्जो देगा। जो फर्स्ट कार्ड के लिए, जो रेजिडेंस कार्ड लेना चाह रहे हैं उनके लिए उनका फोकस आएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको किसी किस्म की भी, किसी भी बंदे को, किसी भी भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आइमा है ये सारे का सारा डिजिटलाइज होगा, जिसके अंदर आपकी फैमिली की अपॉइंटमेंट आपकी आएंगी, और इवन सेफ के अंदर जो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आप लेते हैं वो भी उसके अंदर सिस्टम के अंदर ही आएंगी। और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं मेरे ख्याल से वो डिजिटलाइज होंगे, जिसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। एक नेशनैलिटी जो आप जमा कराते हैं वो मैनुअली तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, सब लोगों को बाउंड किया जाएगा कि यू हैव टू डू इट ऑनलाइन, और इसके लिए आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को जल्दी कार्ड मिलेंगे, वो 2023 वाले लोग होंगे जिन्होंने फाइल लॉक की हुई है, और जो 2022 वाले, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अभी तक सिस्टम डेवलप नहीं है उनको ये इस वजह से डिले फेस करना पड़ सकता है। तो लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म अगर इसको मैं देखूँ तो मैं समझता हूँ कि अब सख्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट को बहुत क्लोजली एनालाइज किया जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि आपके पास तकरीबन अब गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। तो आप कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स को फोकस करें, गलतियाँ मत करें अपने लिए, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स ही लेना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्यूमेंट्स ही लें और डॉक्यूमेंट्स को ही फोकस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका।